हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेंटेनेंस है जो जीवन भर चलता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पत्नी की ऐसी एक 5 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, जिसके कारण वो जो बल गलती करती है ना पत्नी, आपका मेंटेनेंस पूरी तरीके से बंद हो सकता है। तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिसको आप देखो ना और उस पे एक्शन करो, तो आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है, मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, जो भी इस वक़्त पति है, पीड़ित है अपनी पत्नी से झूठे केसेज़ में, ऑलमोस्ट यही होते हैं कि भई सबसे बड़ा जो टास्क होता है उन पुरुषों के लिए मेंटेनेंस, क्योंकि गलती करी नहीं है, बिना गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। केसेस कर रखे हैं, झूठे-झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं, फ़ॉल्स केसेस लगा रखे हैं। ऊपर से उन्हीं से ही मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है। अलग भी होना है, डिवोर्स भी चाहिए बट एलिमनी भी चाहिए उसके बाद भी। मतलब इतनी दुश्मनी है, साथ नहीं रहना है बट पैसा ज़रूर चाहिए उस पति का। तो क्या ऐसा ज़रिया है? पत्नी कौन-सी ऐसी गलती करती है, अगर उस पे आप ध्यान से देखो ना, ऑब्ज़र्व करो और उसपे एक्शन करो, बोलते हैं ना रिएक्शन का एक्शन करना, उसी पे आप लड़ो तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, मेंटेनेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट है ध्यान से समझ लिएगा और समझ में नहीं आता है दोबारा सुनिएगा और अगर अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहते हैं आप, तो मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो ताकि आपको जैसे हेल्प मिलती है वीडियो देख के और भी लोगों तक हेल्प पहुँचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, पहला है जो अगर पत्नी खुद छोड़ के चली जाती है, बिना किसी ठोस कारण के, वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाती है। क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग यही होंगे, 99 क्या बोलूँ 100% यही होते हैं कि पत्नियाँ छोड़ के तो चली जाती है। एलिगेशन लगा देगी पति पे ससुराल वालों पे और जब उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा क्या है, सबूत दो, एविडेंस दिखाओ, तो नहीं मुझे धक्के मार के निकाल दिया है। मतलब ये जो नॉर्मल जो एलिगेशन होते हैं सब लोग यही कहते हैं कि इन्होंने मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, इनने मुझे धक्के मार के निकाल दे दिया है। अब कोर्ट अगर सबूत माँगता है कि ठीक है मैडम अगर आपके साथ ऐसा हुआ है सबूत तो दिखाओ, सबूत के नाम पे उनके पास होता है ज़ीरो या फिर होगा उनके मायके वाले, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव होंगे, तो वो तो एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो, इतने केसेस 498 का लगा रहे हो, डीवी एक्ट का केस लगा रहे हो, तो सबूत भी तो होना चाहिए वैसे। मेंटेनेंस डिमांड कर रहे हो, आप पहुँच गए, आपके मायके वालों अपने पेरेंट्स ने बोला कि भाई तू उससे पैसे भी ले, ऐसे कैसे छोड़ रही है? क्यों? क्योंकि हमने शादी करी है, शादी में इतना खर्चा किया है, वो भी तो लेना है सूद समेत। वकील भी उसको एडवाइस देता है कि मैडम आपको तो पहली डेट पे हम मेंटेनेंस दिलवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सारी कही हुई बातें हैं ना कि जो सिर्फ कहे हुए पे नहीं होता है। कानून कोर्ट भी समझ रहा है कि मेंटेनेंस